हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डाइस रीडिंग होगी आज आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग करूँ या नहीं। आप लोगों ने फिर मुझे बताया कि नहीं निदापी आप डाइस रीडिंग करें, आपकी डाइस रीडिंग भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती है। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है जनाब, हम आपके लिए डाइस रीडिंग लेकर आएंगे। डाइस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि टॉपिक ये रहेगा कि पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज और सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई नया एक्शन लेंगे, कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं निदाली मुबीन मज़हर, द वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ डाइस। और डाइस से पता चलेगा कि हम आने वाले आपके 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या करेंगे, या कोई एक्शन भी लेंगे या नहीं, या उनकी लास्ट नाइट क्या थॉट्स हैं। रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट को हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले, किस एनर्जी में है। और डाइस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं यूनिवर्स से भी देखना चाहूँगी। सिर्फ 2 ही कार्ड लूँगी यूनिवर्स से, एक रैंडमली निकाल लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक में देख लेंगे कि क्या निकल के है। आपको रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर किस्म के जेंडर के लिए है। और मैरिड, नॉन अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स, एंगेज्ड और क्रश, हर किसी के लिए आप देख सकते हो। आप लोग कहते हैं कि मैम क्रश के लिए लेकर आए, तो क्रश के लिए मैं आपके लिए एक अलग से रीडिंग बना दूंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की यूनिवर्स में एनर्जीज क्या जा रही हैं और वो क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स एंड माइंड गेम। ओके, नथिंगनेस, ठीक हो गया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये डाइस रीडिंग को शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का रियलाइजेशन हो रही थी कि जैसे आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली जा रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग आपको दिखा कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि शायद आपके पर्सन आपके साथ गेम खेल रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के साथ ही गेम खेली जा रही है। ठीक है, उनको दिखाया कुछ जा रहा है और बताया कुछ जा रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक के साथ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कोई घर का पर्सन ऐसा है जिसने आप पे और आपके पर्सन पर मैजिक, यहाँ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, वो उनके पर्सन इस वक्त किस सिचुएशन में है, किस सिनेरियो में है, क्या सोच रहे हैं और क्या थिंकिंग, क्या कोई उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। ओके, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही हैं, आपके पर्सन मैरिड है। ठीक है जी, ये तो पहली और पक्की बात है कि आपके पर्सन मैरिड है। इनके 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, या आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार हैं, या आप बीमार हो या आपके पर्सन बीमार है, शदीद किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। और मुझे ये भी नज़र आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खुलकर आपके पर्सन के सामने नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन आप लोगों के लिए परेशान मत हो कि आपने क्या कह दिया कि निदा अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है और है भी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन इस सिनेरियो को समझते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के सामने ये सच रिवील हुआ है कि ये जो पर्सन है, इनको ये पता चला है कि क्या इनको ये वाकई में इनके सामने रिलीज़ हुआ है। यहाँ पर 1 क्यों आया है, 1 की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है। ओके जनाब, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को घर वालों ने पागल किया हुआ है कि जनाब उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप मोड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए। आप बात करने की कोशिश भी करेंगे, अगर आप मैरिड अपने पर्सन के साथ तो आप अपने मियाँ के साथ थोड़ा सा दूर रहें, या बीवियाँ तो भी उनसे ज़रा दूर रहें। हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा होकर ये मैके में चली गई हैं या चले गए हैं, अपने ससुराल में हैं, आप लोगों में सेपरेशन तो डेफिनेटली आई हुई है।
और लड़ाई झगड़ा आप लोगों का आपस में जब आप बिछड़े तो बहुत ज़्यादा तू तू मैं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन अब उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार मैं अपनी बीवी को, मैं अपने पर्सन को, मैं अपने लव पार्टनर को, ये मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है तो इसे मैं वापस कैसे लाऊं। आपके जाने के बाद आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपकी कितनी सख्त ज़रूरत है और आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के मूड में नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब रात होती है या तन्हाई का आलम आता है, जब आपको अपना प्यार याद आता है, आपको अपना मीठा मीठा वक्त याद आता है, फिर आपका दिल करता है कि आप फ़ोन उठाते हो, टाइप करते हो, डिलीट कर देते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, मैसेज देखते हो, कोई पोस्ट लगी है नहीं लगी देखते हो, फारिग कर देते हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को नज़रें बद लगी है और बहुत ज़्यादा लगी है, या आपकी फैमिली वालों की तरफ से लगी है या आपके पर्सन की फैमिली वालों की तरफ से लगी है। किसी ने सिर्फ फिल्म चलाया, इतनी गहरी पॉलिटिक्स खेली गई है। अगर मैं आपको ये कह दूँ ना कि आपके पर्सन को और आपको अलग करने वाली उनकी सगी बहन या सगा भाई होगा, ना आप मानोगे ना ही आपके पर्सन मानेंगे। या मैं ये कह दूँ कि इनकी सगी माँ है या आपकी सगी माँ है, देन आप तब भी नहीं मानोगे। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आप दोनों को अलग करने में आपके ये क्या नाम नहीं आता, फैमिली का ही कोई बंदा है, कोई बाहर का बंदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये फैमिली वालों ने आप लोगों को तोड़ने के लिए, चाहे आप बच्चों वाले हो या आप बगैर बच्चों के हो, अगर तो आपके कोई बेबी नहीं है तो आपके ससुराल वालों को या मैके वालों को ये रीज़न एक प्रूफ के तौर पर मिल गया कि भाई हमें इस औरत को घर से हर सूरत में निकालना, इसे घर में हमने वापस आने नहीं देना, क्योंकि इससे हमें बच्चे नहीं हैं। हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने के पर्सन ने दूसरी शादी कर भी ली होगी या दूसरी पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। रातों को आपको नींद नहीं आ रही, सर फटे जा रहा है, आपको समझ नहीं आती कोई ऐसा सिनेरियो चले, कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मेरे, कोई ऐसा बंदा, कोई तवीज़, कोई धागा, कोई मुर्शिद, कोई पीर, कोई दम फूक मार दे कि मेरी पर्सनी पहले जैसी मेरे पास आ जाए। लेकिन जिस पर्सन पर आपके पर्सन ट्रस्ट कर पा रहे, जिस पर्सन पर आपने अपने घर का मियाद रखा, भाई वहाँ पे ही आपकी जड़ें ही कमज़ोर है, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है। आप अपने पर्सन के साथ घर बसाना चाह रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, बट हुआ क्या कि आपका ना तो घर बस पा रहा है और ना ही न्यू बिगनिंग हो पा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रहे हैं, उन्हें अस्पतालों के चक्कर लग रहे होंगे, और मे बी ये आप भी हो सकते हो। किसी के मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नज़र आता है कि शायद हार्ट अटैक आया है, या घर वालों में से किसी को हार्ट अटैक आया, कोई दिल का मसला मुझे होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे मुझे किसी की सर्जरी भी नज़र आती है। डेफिनेटली आपकी ये क्या नाम नहीं आता, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप उसके बाद उनकी लाइफ में आने वाले सेकंड पर्सन हो, तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, तो फ़िलहाल मुझे आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आते। दिन रात वो इन्हीं सोचों में है, इन्हीं तकलीफ़ों में है कि मैं कैसे अपने पर्सन को सोचूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और मेरे पर्सन और हम दोनों एक हो जाएं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके सिनेरियो में चल रही है कि, और ये मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताऊं कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी लगता है, आउट ऑफ रिलीजन्स भी लगते हो, नॉन मुस्लिम का भी मुझे मसला यहाँ पे नज़र आता है। आप किसी ऐसे बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो, आपको सच बताऊँ तो आप किसी ऐसे बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो फैमिली वाला है या कोई दोस्त है, वो दोस्त आपके साथ सिंसियर नहीं है। वो इसकी सुन के इसको लगाता है, इसकी सुन के उसको लगाता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप खुद भी आजकल बहुत ज़्यादा आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आता है जैसे आपने ना हिम्मत छोड़ दी है कि ठीक है, अगर ये बंदा मेरी लाइफ में नहीं है ना तो ना सही। लेकिन फिर आप कहते हो कि मैं इस बंदे के बिना जी नहीं पा रही, मैं किस तरह अपने बंदे के पास जाऊं। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी रेड कलर है, यहाँ पे भी रेड कलर है, ब्लू कलर में ऑब्स्टिकल में आपकी दोबारा से मिलने की मुझे जो एनर्जी है ना, उसमें रुकावट नज़र आती है। आप जब अपने पर्सन से मिलने को चाहते हो ना, या कोशिश भी करते हो, तो खुद ही आप में बातचीत करते करते फिर से लड़ाई हो जाती है।
आप चाहते हो कि आपका घर बच जाए, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए, आपकी लाइफ में आपको एक कर दें। आपको इस तरह का सिनेरियो चले कि थर्ड पार्टी खुद ब खुद रिमूव हो जाए, या कुछ इस तरह का सिनेरियो चले कि चलो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो। आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है कि चलो ठीक है, अगर उसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है या उसने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो को एक्सेप्ट किया है, तो ठीक है यार, अब इसमें मैं कर क्या सकती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर 4 की एनर्जीज क्यों आ रही हैं। क्योंकि जनाब यहाँ पर आपके पर्सन को आप लोगों में से बहुत से लोगों को पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब का मसला हो रहा है, शायद आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं और आपने अपने पर्सन को बाहर जाने से रोका है, या फिर आपने वो बाहर है तो आप कहते होंगे कि आप मुझे टाइम दो या मुझे भी अपने पास बाहर बुला लो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोग अपने पर्सन के साथ या तो अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ इस तरह की गेम चलाई थी, ये आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। या फिर ये आपके पर्सन की है कि आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की गेम चलाई है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो रहने वाली पार्टी, चाहे उसकी माँ है, बहन है, बीवी है, भाभी है, कोई लेडीज़ की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कंट्रोल में है आपके पर्सन। आप मानो आप ना मानो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे जो नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊँगी। आपके पर्सन को जिस पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ ना, मज़े की बात यह कि वो पर्सन या वो पर्सनी भी ऑलरेडी किसी दूसरे के चक्कर में इन्वॉल्व हैं, और यही माइंड गेम में मुझे आपके पर्सन या पर्सनी नज़र आते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बता दें कि क्या इनके लिए कुछ अच्छा वक्त आएगा। तो डेफिनेटली जहाँ पे 1 की एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा वक्त तो आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से विश कर रहे हो कि कुछ अच्छा आ जाए, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपको पछतावा बहुत है इसका कि कहीं ना कहीं आप में आपके पर्सन, आप ये सोचते हो काश कि ये बंदा मेरी लाइफ में आया ही ना होता। आप लोगों में से 50% जो लोग ना वो ये सोच रहे हैं काश कि इस बंदे से मैं मिली ना होती, काश ये बंदा अगर ये मेरे ज़िंदगी में ना आया था तो शायद आज मेरी लाइफ कहीं की कहीं होती, कहीं की कहीं कुछ और सेटल हो जाती। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं थे, ना होते तो आपकी लाइफ कुछ और होती, तो भाई इस आपको मैं ये बता दूं कि ये बंदा आपकी लाइफ का डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस बंदे ने आपकी लाइफ में आना ही आना था। आप इस बंदे के लिए लकी चार्म हो। अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखो 1 1 1 2 2 की एनर्जी है, 2 ऑफ कप की एनर्जी, आप लोगों ने एक दूसरे को टूट के चाहा भी है, टूट के प्यार किया है। लेकिन कुछ लोगों का कर्म है और कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब जब आप सोलमेट एनर्जी में आते हो, जब जब आप लव की एनर्जीज में आते हो, तो यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, चलो ये साथ एक लोग लेती हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पर्सन है ना, क्या वाकई इनके पर्सन, डिवाइन मुझे बताएं कि आप इनके पर्सन वाकई में बीमार हैं। भाई यहाँ पे तो मुझे आपके पर्सन लौट के आते हुए नज़र आते हैं। आपके पर्सन आपकी यादों में घुमे पड़े हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मेरी पर्सनी हम अलग ना हुए होते, हमारा घर का एक अलग सिनेरियो चल रहा होता, मेरे अपने बच्चे होते, मेरी बीवी होती, हम अपने घर को ऐसे लेके चलते, वैसे लेके चलते। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड अभी नहीं हो तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट आता हुआ नज़र आता है, जिसको मुझे लगता है कि आप जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर कबूल नहीं करने वाले। आपको कहीं ना कहीं दोबारा से आपका पास याद आएगा और बार बार आप उस एक सिनेरियो को लेकर, उस एक बात को लेकर चल रहे हो, या कोई लम्हा आपके जहन में अटक सा गया है, आप उस बात को छोड़ना नहीं चाह रहे। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन या जो भी हैं, इन्होंने मुझे फाउल किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे ये धोखा क्यों दिया है। तो भाई अगर जब तक आप इस एनर्जी में रहने वाले हो, डेफिनेटली आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अगर लौट के आपके पास आते भी हैं, आपको कंप्लीशन की ऑफ़र देते भी हैं, देन आप यही कहोगे कि नहीं भाई पहले उस पर्सन को छोड़, फैमिली को छोड़, सिर्फ मैं, हमारा अपना घर होगा, हम सेपरेट रहेंगे। आप अपने डिमांड रखना चाह रहे हो, आप किसी भी सूरत में अपने पर्सन की सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जितनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे, उतनी ज़्यादा दूसरे बंदे को पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिलेगा। अभी सबसे पहले तो ये जो आपकी पर्सन को, आपके दिल में और आपके पर्सन के दिल में 3 का कांटा चुभा है ना,
इसको इग्नोर करो। आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, आपको मज़े की, तो आप सारी सारी रात सो नहीं पा रहे हो। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर आप अपने पर्सन से इतना ट्रू लव कर रहे हो, इतनी मोहब्बत कर रहे हो, उससे मिलना चाहते हो, उसे एक करना चाहते हो, एक होना चाहते हो, तो फिर ये 3 पार्टी 4 पार्टी 5 पार्टी भाड़ में जाए भी, जो मर्जी करे, आपको उस पार्टी के साथ सरोकार होना ही नहीं चाहिए। क्यों लेना चाहते हो आप उस पर्सन की टेंशन जिसको आपकी टेंशन नहीं है? अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके सोचो कि भाई आप, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहनों वाला मशवरा दूंगी कि भाई देखो, अगर आपके रिलेशन में इतना सख्त नो कांटेक्ट चल रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में किसी को बात ना करते हुए 6 महीने तक की बात हो गई है, 3 महीने हो गए हैं, 1 साल तक का भी नो कांटेक्ट है, इवन के लेस कांटेक्ट में कभी बात होती है और कभी नहीं होती। एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे आपके पर्सन की तरफ से ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास पैसों की बौछार होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं उनको जो बीमारी का ये जो स्ट्रेस हो रहा है, ये पास्ट लाइफ में वो घूम रहे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए घूम रहे हैं कि वो बार बार आपको सोचकर आपसे अपना घर बसाना चाह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। नहीं निदापी, उसने मुझे बहुत जलील किया, उसने मुझे बहुत रुसवा किया है, मैं उसके पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ, मैं उसको चेस कर रही हूँ या मैं उसे चेस कर रहा हूँ, वो तो मुझे मेरी तरफ देखता ही नहीं, मुझे मेरे बच्चों तक को मिलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मुझे इस वक्त जो यूनिवर्स के जो नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 कार्ड मैंने निकाले, ये मास्टर कार्ड है। ये यूनिवर्स को ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के हाथ में गेम है ही नहीं। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता ना, तो भैया मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए 2 से 4 टैरो कार्ड निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि टैरो कार्ड से मैं जानना चाहती हूँ इनकी तसल्ली के लिए कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। क्या वाकई इनके पर्सन इनको धोखा दे रहे हैं या फिर दुनिया ने चाल चली है? इस वक्त इनकी आपस में करंट सिचुएशन क्या जा रही है? एंजल्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, अगर ये जो देख मेरे जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनकी गेम को ख़राब किया है? आपके पर्सन आना चाह रहे हैं, मैंने क्या कहा? थर्ड पार्टी ने तो जो मैजिक करना था किया, आपका घर तोड़ना था तोड़ा, आपकी खुशियों को बर्बाद करना था किया। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रेस को कबूल नहीं करने वाले। आप जहनी तौर पर इस चीज़ के साथ अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि क्या वाकई मेरे पर्सन लौट कर आएंगे, क्या वाकई मेरे पर्सन को मेरे जाने का पछतावा है, क्या वाकई उन्हें मुझसे इतना प्यार था। तो 4 ऑफ वैन की एनर्जी यहाँ पे मुझे अच्छे से फील हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपसे शादी के लिए ही आएंगे। और चैरियट का इतना बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड आना कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। तो भैया अगर आपके तो भैया अगर चैरियट आ गया ना, तो समझ लो कि रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वालों को क्या अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए? आपके पर्सन लौट कर गए ज़रूर थे, आपको छोड़ कर गए थे, अब वो अगर वो आपकी तरफ आ रहे हो और आप जा रहे हो, क्लियर हुआ? ठीक है, रेजोनेट हुई बात कि मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन आएंगे और आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे, उन्होंने पूरा सोच लिया कि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब वो जो प्यार आएगा वो ट्रू लव लेकर आएंगे, आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे। तो भाई अपने पर्सन की एनर्जीज को कैरी करो, उनके प्यार को जज करो। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सभी के लिए ये सोलमेट रिश्ता है, ट्रू लव है। आप लोगों में से बहुत सौ के लिए ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 की एनर्जी का आना ही कार्मिक रिलेशन को बताता है। ठीक है, मून की एनर्जी को बताता है, तवीज़ धागे को बताता है। मैजिक बहुत ज़्यादा आप लोगों पे हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों के पर्सन लौट के आ रहे हैं, क्योंकि किस्मत आप लोगों की जुड़ी हुई है, शादी तो ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन के ऊपर आपका इतना को हार्ट ब्रेक हो चुका है, इतना आपका ट्रस्ट खो चुका है कि आप उस पर्सन के साथ अब शायद ही अपने आप को दोबारा से इजी वे मिला। नहीं निदापी, मेरे पर्सन जैसे आएंगे मैं तो उसके ऊपर लट्टू हो जाऊंगी। तो भैया यहाँ पर भी मुझे आप उनके ऊपर लट्टू होते नज़र नहीं आते। आपका दिल तो करता है कि आप अपने पर्सन के साथ क्या नाम नहीं आता, दोबारा से न्यू बिगनिंग करो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप जहनी तौर पर तैयार नहीं, मेंटली तौर पर तैयार नहीं हो। आप पहले खुद को इस चीज़ के लिए हील करो। मुझे तो आप ही जहनी तौर पर मेंटली स्ट्रेस में लगते हो। आपका कहीं ना कहीं माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि आपके पर्सन आपको छोड़कर गए। और वो चले क्यों गए? आपने इतना सारा प्यार किया, आपने टाइम दिया,
तन दिया, मन दिया, धन दिया, हर चीज़ दी, उसके बाद भी वो छोड़ कर फर्स्ट पार्टी में या थर्ड पार्टी में चले गए। क्यों गए? मेरा कसूर क्या था? तो जब दुनिया का पॉलिटिक्स बीच में आ जाए ना, दुनिया की सियासतें आ जाए, ब्लैक मैजिक आ जाए, तो भाई अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। आप तो फिर एक छोटी सी चीज़ हो। और वैसे भी मैं अक्सर आपको ये अल्लाह का फरमान सुनाया करती हूँ कि अल्लाह आपके सच्चे प्यार को हम सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा आपको अक्सर ये फरमान सुनाया करती हूँ कि अल्लाह हमें हमारी सबसे प्यारी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है, क्योंकि अल्लाह हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और प्यार में अल्लाह मोहब्बत में अपने इश्क में किसी का शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। जब आप अल्लाह से बढ़कर किसी को प्यार करना शुरू करते ना, आपको अपनी जान से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ होना शुरू करती है, अल्लाह आपको वहीं से पकड़ता और कहता है आजा बेटा, अब तेरी आजमाइश शुरू। और कहीं ना कहीं आजमाइश शुरू ही तब होती है जब दोनों तरफ से प्यार ट्रू होता है। यहाँ पे टू की एनर्जी, यहाँ पे टू की एनर्जी, इसके अलावा ये टू, तो मुझे यहाँ पे टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, जगलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, ये जो इनके पर्सन को इनके खोने का, ये 5 की एनर्जी यहाँ पे आ रही, क्या इनके पर्सन को जो अपने पर्सन के खोने का लॉस फील हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हेरोफेंट, मेजर अरकाना, इतना उन्हें आपके खोने का व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, विश का कार्ड। ठीक है जी, अब भी कह दो कि निदा आपी के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और जस्टिस आपके साथ होने वाला है। अब आप मानो, अब आप ना मानो, ये आप पर डिपेंड करता है। जब इस तरह के कार्ड निकल आए, इस तरह की रीडिंग निकल आए और मेजर अरकाना से की भरमार हो जाए, आपके पर्सन आपकी यादों में, मैंने आपको पहले कहा, खोए हुए हैं। आप माने ही नहीं, मत मानो, कोई मसला नहीं आपके अपने। लेकिन डाइस रीडिंग से मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ आके, मैं ये इतना तो नहीं मैं आपको कह सकती कि आपके पर्सन आपको आके रस्मों रिवाज के साथ आपसे शादी करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन आपको चंद बंदों में आकर, जैसे कोर्ट मैरिज होती है, मौलवी को बिठाया, 2-3 गवाहों को बिठाया और शादी हो गई, आपकी विश फुलफिल होती मुझे नज़र आती। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि 4 ऑफ वैन की एनर्जी से मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप जहनी तौर पर यानी कि अपने पर्सन को कबूल करने में, या शायद इतने ज़्यादा आप डिसहार्ड हो गए हो, इतने ज़्यादा आपकी रूह को जख्म लग गया, निदा आपी आपको नहीं पता कि मेरे पर्सन ने मुझे किस तरह तोड़ा। मुझे पता है, मुझे नज़र आ रहा है 5 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 5 की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। एक ही पर्सन जब 5 की एनर्जी में बार बार आता है, 9 ऑफ पेंटिकल की, अगर आपको बताऊं, अगर आपके पर्सन आपको 5 की 10 तलवारें देकर गए हैं ना, तो भैया ये देखो यहाँ पर 4 और 5 ऑब्स्टिकल में 9 की जब एनर्जी बनती है तो उन्हें इसी एक पछतावे का इस कदर पछतावा है कि तभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हील होने के बाद, बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएं करने के बाद लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जो चले गए थे वो लौट कर गए, वो नंगे पाँव थे, पैदल गए थे, लेकिन आप वो 2 घोड़ों की सवारी पे, शाही सवारी पर डोली में बैठकर आपको अपनी बीवी बनाकर, आपकी विश को फुलफिल करते हुए अपनी मलका बनाकर अपनी दुनिया में लेके जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर, और दुनिया की ये जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, ऐसी भाड़ में जाएगी, ऐसी भाड़ में जाएगी, ऐसी चुपेड़ उनके मुंह पर लगेगी, क्योंकि उनका निकाब, जिस पर्सन ने भी इनके ऊपर ये मैजिक किया था या सिफलीलम किया था या जो सियासत चली गई थी, जो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो आपके पर्सन के सामने उस बंदे का सच रिवील हो गया। आपको लगता है आपके सामने आपका सच रिवील हुआ, लेकिन हकीकत में जब आपके पर्सन ने कड़ी के साथ कड़ी मिलाई, ये माइंड गेम इसको भी कहते हैं, जब हम कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हैं, हम भी जब कर रहे होते तो हम भी कड़ी के साथ कड़ी मिला के रीडिंग करते हैं। जब आपके पर्सन ने जब कड़ी के साथ कड़ी मिलाई, देन आप देखो कि यूनिवर्स को, टैरेट को, एंजल्स को, अल्लाह को, डिवाइन को क्या नज़र आता है कि आपका फ्यूचर क्या है। आपके फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर का कार्ड है, ये भी फ्यूचर का कार्ड है, ये भी फ्यूचर का कार्ड है, ये आपके प्रेजेंट दुआओं का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हो। आप बहुत ज़्यादा, आप चाहे गोरी हो, काली हो, जैसी भी हो या जैसे भी हो, अमीर हो, गरीब हो, दुनिया के हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन लेवल अप बंदे, आपके लेवल का कोई बंदा आपके पर्सन को नज़र आता ही नहीं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, आपके बाल बहुत
घने हो सकते हैं, आपकी जो दाढ़ी हो सकती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों की मुझे दाढ़ी नज़र आती है। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपका जिस्म बहुत अच्छा हो सकता है, टॉल हो सकते हो, ग्रेश बाल, ब्लॉन्ड किए हुए, लाइट लाइट से ब्लॉन्ड किए हुए बाल हो सकते हैं, किसी की क्लीन शेव हो सकती है, और बहुत ही यानी कि एक हैंडसम किस्म का बंदा, कि आपका ऑरा मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। दिल से मुझे बहुत ज़्यादा आपका बंदा या आप दोनों ही वाइस वर्सा निकल के आ सकते हैं। बहुत ही नेचर वाइज मेड फॉर ईच अदर वाली पर्सन थे, तभी आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलेगी। दिल के अच्छे थे, लोगों पे ट्रस्ट करने वाले थे, तभी आप लोगों के साथ ये गेम खेलेगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे यहाँ पे बताएं, मेरे ये जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपको क्या नज़र आता है? आपके जहन में अगर इस रीडिंग को लेकर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अपने जहन में ले आओ। मैं आंखें बंद करके कार्ड निकालने लगी, क्योंकि आप लोगों को हो कि शायद निदा भी को कार्ड की पहचान है, तो भैया मैंने अपनी आंखें कर ली हैं बंद। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो इस रीडिंग के मुतालिक या अपने पर्सन के मुतालिक तो आप पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिग हैप्पी चेंज आ गया, यकीन कि आपके पर्सन आ रहे हैं, एक चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है। अब भी कह दो निदा भी क्या करती हैं आप, भाई ना मानो आप, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना, जहाँ पे हेरोपेंट का आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, और इसके अलावा तीसरा क्या कार्ड था, मैंने आइस बंद के भी खोलती, चैरियट का आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्टॉप। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए जो तो अपने आप को इस एनर्जी में कैरी करते हो कि मेरे पर्सन आ जाए, ईयर फ्रॉम नाउ। कुछ लोगों के लिए ईयर फ्रॉम नाउ है और कुछ लोग रिकवरी कर रहे हैं। जिन लोगों ने तो अपने पर्सन पर ट्रूली लव किया और अपने आप पर्सन पर ट्रस्ट करते हो, तो भाई आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ को क्लेम करना कि डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें इस चीज़ पर पूरा यकीन है कि मेरे पर्सन मेरे साथ ट्रू हैं और वो वापस आ रहे हैं, और हमें इस एनर्जी को क्लेम करना है। तो अगर आप क्लेम करते हो तो भैया ये तो बात कंफर्म हो जाएगी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सन की लाइफ को यानी कि आप मुकम्मल तौर पर हील नहीं हो और आपको नहीं यकीन, तो फिर आपकी यानी कि जो है 1 साल तक आने के चांसेस हैं, यानी कि 1 साल तक गेम जा पड़ेगी। 2025 में आपके पर्सन आएंगे। लेकिन अगर जो लोग इस चीज़ में पहले ही ब्लेसिंग ले रहे हो, दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट करते हो अपने पर्सन पर, तो भाई मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। ताकि ये मैं इसलिए इस तरह कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इसमें आपके पर्सन का स्टार लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन यहाँ पर सभी किस्म के कार्ड मौजूद हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए आएंगे तो डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर इग्नोर करते हो तो भाई ये बात तो कंफर्म है कि आप अपने पर्सन को 1 साल से पहले नहीं मिलोगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज में लेकर आओ। रीडिंग अच्छी निकल कर आई। हाँ, लोगों ने अपनी गेम ज़रूर खेली है, गंद ज़रूर मारा, पर इसका मतलब हरगिज़ 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 ये नहीं है कि आप अपने पर्सन पर बिलीव ही ना करो। ये बहुत गलत होगा कि आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके पर्सन के लिए कब तक ये पॉसिबल है। या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 27 हो सकता है, 21 हो सकता है, 5 बहुत अहम है, 3 बहुत अहम है, 21 बहुत अहम है, 13 बहुत अहम है, 12 बहुत अहम है, 18। इसके अलावा 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लियो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, विर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है। बहुत से लोगों के सन साइन में सन की एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आती है, और बहुत से लोगों पर ग्रहण की एनर्जीज नज़र आती हैं। मार्च का महीना, अभी 1 मार्च गुजरा है, हो सकता है कि ये आपके मिलने बीचों के जनवरी का महीना, जिनके लिए विद इन 1 ईयर आया, उनके लिए जनवरी और मार्च के महीने में आपके पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। और अगस्त, और कुछ लोगों के लिए ये गेम अगस्त की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इन मंथ में पैदा होंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो बस आजकल में गुल खिलने वाला है। आपके पर्सन बागो बहार के साथ तेज़ी के साथ लौट कर आते हुए। जो लोग तो अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, भाई आपके पर्सन आते हुए। कुछ लोगों के लिए दिसंबर में गेम सेट होती हुई नज़र आती है, और नवंबर का महीना, ठीक है जी।
तो आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मुझे डाइस रीडिंग इसी अंदाज से करनी चाहिए कि पहले 2 मास्टर कार्ड निकालूं, टैरो डाइस रीडिंग भी निकालूं और उसके साथ कार्ड के साथ निकाल कर आपको बताऊं कि रीडिंग देख लो कि कितनी ज़बरदस्त रेजोनेट होती है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कम से कम रीडिंग को एनर्जीज़ को कैरी करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम नीचे लिख के जाइएगा। और अगर कोई मसला लिखना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।